सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञानियों के या दैवी संपदा के बारे में बताया। अब इस श्लोक में भी दैवी संपदा के बारे में बता रहे हैं। क्या है दैवी संपदा, चलिए उसको भी देखते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपायशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्री अचापलम। तो जरा इनको समझते हैं। अहिंसा हम सभी जानते हैं, हिंसा न करना अहिंसा। और महात्मा गांधी की कृपा से हम सभी लोगों को अहिंसा के बारे में कम से कम इतना तो पता ही है कि अहिंसा का मतलब है किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के लिए किसी को परेशान नहीं करना। सत्यम, सत्यम जो यहाँ पर सत्यम शब्द है, इसका अर्थ है सत्य में स्थिर रहना। कौन से सत्य में स्थिर रहना? जो कि हर समय एक जैसा व्यवहार करने की चेष्टा। उसको हम बातचीत की अगर वाणी के सत्य की बात करें तो उसको ये भी कहते हैं कि यथार्थ और प्रिय भाषण। मतलब जो बोलने का, हम अधिकांशतः सत्य के नाम पर बोलने के सत्य के बारे में जानते हैं, पर खाली बोलने का सत्य नहीं होता है। सत्य और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर हम बोलने का ही माने तो कम से कम ये समझना चाहिए कि हमेशा सत्य वदन करें। अक्रोधा, तो अक्रोध का मतलब, क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना। अक्रोध का मतलब है अधिक क्रोध नहीं करना, क्योंकि परिस्थितियां हमसे हमारे हमेशा अनुकूल हों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जीवन है, जीवन में बहुत कुछ होता है, कुछ अनुकूल होता है, कुछ अनुकूल नहीं होता। तो ये नहीं हो सकता कि हम चाहें कि हर कुछ हमारे लिए अनुकूल ही होगा, और जब अनुकूल ना हो तो क्रोध आना, वो स्थिति नहीं होती जिनके अंदर कम होता है। संभवतः इस जीवन में यह तो संभव नहीं कि बिल्कुल क्रोध किसी को ना आए, लेकिन हाँ नियंत्रण होना चाहिए। त्याग, कर्मों में कर्तापन के त्याग का, अभिमान का त्याग। उसमें क्या होता है, जब हम कोई काम करें तो हमें ये ठीक से ध्यान रहे भली भांति, क्या कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम अपने मन वाणी बुद्धि शरीर से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ भी ये इस कार्य को करने के लिए हमारी जो क्षमता बनी है, जो परिस्थिति बनी है, जिस कारण से हम अभी भी कर पा रहे हैं और आगे करते रहेंगे, उसका संचालक कोई और है। तो इसका मतलब क्या? कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांति, शांति जो है बड़ी एक ऐसी बात है। देखिए आपने देखा होगा मन चंचल सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का मन, किसी एक व्यक्ति का मन सदा चंचल शांत रहे, कभी चंचल हो ही नहीं, थोड़ा मानने लायक बात नहीं है। लेकिन जो अधिक चंचलता होती है, जो जब आपको यही, आप हर बात में चंचल रहते हो, हर बात में आपका मन इधर भागता रहता है, तो वहां से आरंभ करना चाहिए, समझना चाहिए। पहले तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना चाहिए कि भाई मेरा मन कभी कभी चंचल होता है कि हर समय चंचल रहता है। अगर कभी कभी चंचल होता है तब तो ठीक है आपको, लेकिन अगर आपका मन हमेशा चंचल रहता है तो फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ध्यान देना पड़ेगा। और अपयशुनम मतलब किसी की निंदा नहीं। निंदा करना जो है वो स्थिति क्या होती है? निंदा करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अमरसम का की स्थिति जब नहीं होती तब निंदा करता है व्यक्ति। निंदा क्या करता है? किसी के, कोई आपको किसी से लगा कि कोई आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो हमारा मन उसकी निंदा करने का होता है, या कोई आपसे अच्छा काम नहीं कर रहा है तब भी आपका निंदा करने का मन होता है। निंदा करने का मन तब होता है जब हम किसी परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं, और जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं चाहे वो अच्छा हो चाहे वो ना अच्छा हो, दोनों स्थितियों में हम उसमें कोई कमी निकालते हैं, कोई कोशिश करते हैं कि जैसे हम किसी तरीके से अपने आप को बता सकें कि भाई हम ज़्यादा अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है। तो ये स्थिति होती है निंदा की। तो भगवान करें अपैशुनम नहीं होना चाहिए, अपैशुनम होना चाहिए, मतलब पैशुनम नहीं होना चाहिए।
भूतेषु, सारे प्राणियों में दया, भूतेषु व लोलुप्त्वम, तो सारे प्राणियों में दया, अलोलुप्त्वम। देखिए, जीवन है और इंद्रियां हैं, तो अच्छा सुंदर दृश्य आपको अच्छा लगेगा, सुंदर जो संगीत है वो भी आपको अच्छा लगेगा, कोई सुमधुर चीज होगी, खाने में बड़ी स्वादिष्ट चीज होगी तो वो आपको अच्छी लगेगी, और कोई बहुत ही अच्छी सुगंध होगी तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। इसी प्रकार गर्मी सर्दी के साथ जो आपकी त्वचा का संपर्क होता है तो उसमें जो कुछ भी अच्छा है वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बार बार उसी को चाहते रहना वो आसक्ति होता है। तो अलोलुप्तम का मतलब होता है कि ऐसी चीजों की लोलुपता ना हो, उनका लालच नहीं हो। मार्दवम, तो मार्दवम का अर्थ होता है कोमलता। कोमलता मतलब एक होता है कि कई लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कभी कभी कि हर बात में बहुत ही फूहड़ तरीके से या असभ्य तरीके से या बहुत जरा भी सोच समझ के काम नहीं करते। कोमलता का अर्थ होता है कि समझे कि भाई सामने वाला या दूसरी कोई स्थिति है, उसकी स्थिति क्या है। तो कोमलता का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि आपको अनुभव जो है आपके बड़े तीक्ष्ण आते हैं, बहुत जोर से समझ में आते हैं। जैसे किसी की त्वचा कोमल होगी तो उसको बहुत जल्दी पता लगेगा कोई खड़खड़ाहट की चीज, लेकिन किसी की त्वचा थोड़ी कड़ी होगी तो उसको देर में पता चलेगा। अब इसके बाद ये एक शब्द है यहाँ पर ह्री। ह्री का अर्थ होता है लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। मतलब जो कहते हैं ना लोक लाज, लोक लाज का अर्थ होता है कि भाई एक बहुत ही साधारण से उदाहरण देता हूं मैं। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप स्कूटर से, कार से, साइकिल से, किसी से भी जा रहे हैं, और सामने आपको लाइट जो है वो रेड लाइट हो गई। अब लोक आचरण क्या होना चाहिए कि भाई लाइट रेड है, लाल बत्ती है तो ना जाए, लेकिन आदमी क्या करता है, सोचता कोई इधर देख नहीं रहा इधर उधर, तो चुपचाप चला जाता है। तो जो ऐसी स्थिति का वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हमारे मन में लोक और समाज शास्त्रों में आचरण में श्रद्धा होती है, तो चाहे हमें कोई देख रहा हो और चाहे हमें कोई ना देख रहा हो, हमारा आचरण हमेशा सब लोगों वाला होता है। तो ह्री क्या है, ऐसा आचरण करने में, मतलब अशोभनीय आचरण करने में लज्जा का अनुभव। और अचापलम, चापलम का मतलब होता है कि जो जैसे पहले चंचल आया था तो चंचल में मन की स्थिति थी, और अचापलम का मतलब है कि इधर उधर के फालतू के काम जिनको हम कहते हैं उनसे थोड़ा दूर रहने की प्रवृत्ति, या उनमें ये ध्यान देना कि भाई हर जगह पे हर काम में फालतू के काम हर समय नहीं, कभी कभार जीवन में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपका अभ्यास बना हुआ हो। तो चलिए आप अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।